किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप जीत गए तो खुश हो जाओगे और हार गए तो समझदार। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ाया है। फिर भी अगर आप इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया हुआ है, डायरेक्ट जाके क्लिक करिए और जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने 10th हिंदी मीडियम मैथ्स में, जहाँ सीखेंगे हम कुछ नया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4, 10 और 11। और क्वेश्चन नंबर 2, 4, 10, 11 में जो प्रमेय लगने वाला है उनमें से फर्स्ट प्रमेय ये है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या देखेंगे तो तब लगाएंगे जब आप ये ऐसा डायग्राम देखेंगे, और कभी कभी ये डायग्राम नहीं भी दिया रहेगा पर आपके क्वेश्चन में एक त्रिभुज का नाम दिया रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC, ओके, और रेख XY समांतर भुजा BC। देखिए जो XY है वो BC के समांतर है, इस तरह लिख कर दिया रहेगा, ये कंपलसरी दिया ही रहेगा लिख कर, ठीक है। तो जैसे ही आप ये देखेंगे तो आप समझ जाना कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगने वाला है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय से ये लिखकर ये वाला आप स्टेप लिख देंगे, ठीक है। अब ये स्टेप बना कैसे है आप देख सकते हैं, ax फिर xb है ना, xb बराबर ay बटा yc है ना, आप देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। अब बात आ रही है कि ये प्रमेय ज़्यादातर आता कहाँ पे है। देखिए कभी अगर आपको ऐसा बोल दिया कि भाई आप सिद्ध करिए, आप बताइए कि ax बटा xb बराबर ay बटा yc, इस तरह आपको सिद्ध करने के लिए आ गया कि ये भाई सिद्ध करिए, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप पहले कैसे ना कैसे सॉल्व करके आप ये लेके आएंगे, क्योंकि ये दिया नहीं रहेगा, ये आप लेके आएंगे, मतलब आप बताएंगे कि ये दोनों समांतर है, ठीक है। और जैसे ही आप समांतर बता देंगे तो ये वाला स्टेप समानुपात के मूलभूत प्रमेय से आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा। या फिर कभी कभी आपको यहाँ का आंसर दिया है, यहाँ का दिया है, यहाँ का दिया है और यहाँ का नहीं दिया है, ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको ये प्रमेय का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक और प्रमेय है हमारा, इसी का उल्टा है वो, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा कि अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा, राइट, ये प्रमेय से, है ना। अब इसका उल्टे में हम क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, ठीक है। ये सेम टू सेम उसी का उल्टा है, आप देख सकते हैं डायग्राम भी सेम बना हुआ है। अब ये ज़्यादातर कहाँ पे किस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ज़्यादातर ये पूछा जाता है उस समय जब बोला गया है कि आपको सिद्ध करना है, आपको बताना है कि जो AB और जो YZ है क्या वो समांतर है, ये आपको बोला रहेगा कि निकालिए। तो उस समय आप क्या करेंगे, आप कैसे ना कैसे सॉल्व करके ये वाला स्टेप लेके आएंगे, ठीक है। ये जैसे ही स्टेप लेके आ गए तो आप समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करना है, आपको ज़्यादा समझ में तब आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये हमारे टेक्स्ट बुक में कृति दिया हुआ है, इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे AB बटा BC बराबर AE बटा EB, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला है, मतलब हमारा टारगेट है इसे लाने का। तो ये कैसे आ सकता है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है, कथन 1 बना के दिया हुआ है, कथन 2 भी बना कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या फिल करना है वो देखते हैं हम लोग। तो जब भी आपको यहाँ पे DE समांतर BC इस तरह लिख कर दिया रहेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देखिए DE और BC को समांतर बता रहा है, तो जब भी ऐसा डायग्राम दिया रहे और ऐसा लिख कर दिया रहे, तो अगर लिख के दिया है तो उस समय आप लिख सकते हो समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने लिख लिया है स्टूडेंट्स। अभी इस बॉक्स में क्या आएगा, देखिए कथन 1 में और 2 में क्या सेम दिख रहा है आपको, तो देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। आप काट के दिखाना मत, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, AB बटा BC और AE बटा EB। तो देखिए AB है और BC यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे AE लिख लीजिए, ठीक है, और EB तो लिखा ही है।
तो कथन 1 और 2 से आपका ये मिल गया और यही हमें निकालना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें जो भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो रेख NM है वो भुजा RQ के समांतर है या नहीं है। रेख NM भुजा RQ के समांतर है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप कैसे बता सकते हो? ये तभी आप बता सकते हो जब आपके पास PN/NR बराबर PM/MQ हो जाएगा, तभी आप बोल सकते हो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से NM समांतर RQ। ठीक है, तो ये बोलने के लिए आपको पहले तो अभी सॉल्व करोगे आप PN/NR को और उसका आंसर जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए 1/2 आ गया, और फिर आप सॉल्व करोगे PM/MQ को और इसका भी आंसर 1/2 आ गया, तो दोनों बराबर माने जाएंगे। फिर उसके बाद आप समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से आप ये कह सकते हैं कि NM समांतर है RQ के। ठीक है, पर ये सॉल्व करने के लिए आपके पास PN का मान होना चाहिए, PN का मान नहीं है और यहाँ पे MQ का मान नहीं है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन जो दिया था वो लिख लिया है। अब मैं यहाँ का निकाल लेता हूँ PN/NR। तो उसको निकालने के लिए टोटल आपके पास क्या है, देखिए PR है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ PR बराबर PN प्लस NR। ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो P-N-R। ये बताता है कि जो PNR है वो एक रेखीय है। एक रेखीय मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, अब ये करने के बाद अब इसका मान लिख देते हैं। PR का मान देखिए वहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20। ठीक है, PN का मान नहीं दिया है तो PN ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस NR का मान 8 दिया है, फिर 20 है और 8 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा PN। ठीक है, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, तो PN का मान जो आपको मिला वो कितना मिला, 12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12। ओके, फिर देखिए अभी हम लोग यहाँ का भी मान निकाल लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ PQ बराबर, PQ कैसे मिल रहा है आपको, PM और MQ को प्लस करके। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे PM प्लस MQ। ये भी एक रेखीय है, यहाँ पे दिखा दीजिए P-M-Q। ठीक है, इसके बाद इसका मान लिख लीजिए। PQ का मान यहाँ पे 25 दिया हुआ है बराबर PM का मान है 15 और MQ का मान नहीं दिया हुआ है। आपको नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे देखिए MQ का मान नहीं है। ठीक है, M2 सेम इसमें भी हम लोग एक काम करते हैं, 15 को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -15, क्योंकि वहाँ पे प्लस में था। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। माइनस करेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे, 10। तो MQ का जो मान मिला है वो आपको 10 मिला है, MQ 10। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम में लिख लेता हूँ। अभी देखिए आपके पास मान मिल चुका है, चलिए सॉल्व करते हैं। अभी मैं पहला सॉल्व करता हूँ PN/NR। PN/NR बराबर PN है आपके पास 12 और NR है 8। क्या है, दोनों एक पाड़े में आते हैं? हाँ, दोनों 4 के पाड़े में आते हैं। 4 त्रिक 12 और 4 दूनी 8। ये हमेशा काटते समय एक ही पहाड़े से काटना। इसको कथन 1 ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप सॉल्व कर लीजिए PM/MQ को, देखते हैं क्या ये भी सेम आता है क्या। PM/MQ बराबर PM का जो मान है वो 15 है, पहले से दिया हुआ है, और MQ का मान हम लोगों ने अभी 10 निकाला, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, क्या ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं? हाँ, 5 के पहाड़े में। 5 त्रिक 15 और 5 दूनी 10। यहाँ पे देखिए 3/2 आ चुका है। कथन 2 देखिए, अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो चुका है ना। इसका मतलब PN/NR
और PM/MQ दोनों बराबर हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ, त्रिभुज PQR में PN/NR बराबर है किसके? PM/MQ के। ओके, ये कैसे बराबर हुआ आप यहाँ पे लिख लीजिए, 1, 2 से। ये लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से ये जो NM है और जो RQ है वो दोनों समांतर है, ये आप लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला गया है। सिद्ध क्या करना है, देखिए, AP/PB बराबर AQ/QC। ये कहाँ पे है, देखिए, AP/PB बराबर AQ/QC, ठीक है। और ये कैसे मिलता है? ये समानुपात के मूलभूत प्रमेय से मिलता है। पर आप समानुपात का मूलभूत प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब PQ समांतर होगा BC के, है ना। तो आपको डायग्राम देख के तो लग रहा होगा कि सर समांतर तो है, पर ज्योमेट्री में जब तक लिख कर ना दिया रहे तब तक आप नहीं समझ सकते यहाँ पे कि वो समांतर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के दिया नहीं है कि ये समांतर है, तो पहले तो इन दोनों को हम लोग समांतर बताएंगे। और जैसे ही समांतर आप बता देंगे तो आप समानुपात के मूलभूत प्रमेय से ही लिख सकते हैं, AP/PB बराबर AQ/QC, ठीक है। तो आपको पहले अभी समांतर बताना है। यहाँ पे कोण APQ बन रहा है, वो 60 डिग्री है, और एक कोण बन रहा है ABC, वो भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों समांतर हो जाएंगी, ठीक है। आपने 5वीं 6वीं या 7वीं 8वीं में पढ़े रहेंगे कि 2 समांतर रेखाएं होती हैं और उसमें जब एक तिर्यक रेखा खींची हो तो ये जो कोण होता है और ये जो कोण होता है वो संगत कोण होता है। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये कोण और ये कोण संगत कोण होता है, ये कोण संगत कोण होता है, ये कोण संगत कोण होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये कोण और ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कब होता है? जब 2 समांतर रेखाएं हों तभी। तो इस डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, मतलब ये दोनों संगत कोण है। इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये जो रेखाएं हैं वो दोनों समांतर मानी जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो कोण APQ है वो सर्वांगसम है कोण ABC के। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोण APQ सर्वांगसम का साइन देखिए ये है, सर्वांगसम इस तरह दिखा सकते हैं आप, ABC, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर ये सर्वांगसम कब लिखते हैं, क्या होता है? देखिए, अगर 2 भुजा या फिर 2 कोण बराबर हैं तो उनको आप सर्वांगसम भी बोल सकते हैं, या फिर दोनों सर्वांगसम है तो उनको आप बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो कंडीशन होता है कि कब बोलना है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे बराबर तो बोला था, राइट, पर सर्वांगसम मैंने बोल दिया। अब ये सर्वांगसम मैंने बोल दिया है तो मैं अब लिख सकता हूँ कि रेख PQ समांतर है रेख BC के, BC। और ये समांतर कैसे हुआ? रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, तो लिख दीजिए यहाँ पे संगत कोण कसौटी से, ठीक है, संगत कोण कसौटी से। ये होने के बाद देखिए, अभी आपने प्रूफ तो कर दिया कि दोनों समांतर है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आप लोग को कि बहुत लोग सर्वांगसम में और समांतर में बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो समांतर होता है इसका मतलब 2 रेखाएं होती हैं, ठीक है, और दोनों का जो अंतर होता है वो बराबर होता है, ठीक है, वो कभी मिलते नहीं हैं, तो इनको हम समांतर बोलेंगे।
ठीक है। और सर्वांगसम मतलब क्या होता है, बराबर, जिसका साइन क्या है, ये है। तो दोनों में फ़र्क क्या है आपको पता चल गया, और समांतर का साइन ये है। अभी आगे देखते हैं क्या है। अभी देखिए ये दोनों आप समांतर तो बोल दिए हैं, अभी आप ले लीजिए त्रिभुज ABC। क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने ज़्यादातर यूज़ होता है ABC, मैंने वही लिया है। ये लिखने के बाद रेख PQ समांतर है भुजा BC के। अभी देखिए जब ये समांतर हो चुका है तो आप कह सकते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय से कि AP बट्टा PB बराबर है AQ बट्टा QC के। तो सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत सिंपल था, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया है और क्या हमें निकालना है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग रीड कर लेते हैं। त्रिभुज के अंतभाग में स्थित एक बिंदु X है और बिंदु X को त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से जोड़ा गया है, ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष बिंदु, अगर मैं बोलूं कि एक त्रिभुज है ये, ठीक है, तो अगर ये आधार आप ले रहे हो तो ये शीर्ष बिंदु होगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे खड़े होके देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे फील करिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो ये उसका शीर्ष बिंदु होगा और आपकी त्रिभुज का नाम क्या होगा, XDE, ठीक है। और यहाँ पे खड़े होके देखिए तो ये उसका शीर्ष बिंदु होगा और आपके त्रिभुज का नाम क्या होगा, XFD, ठीक है। और यहाँ पे आप खड़े होकर फील करके देखिए, आपकी त्रिभुज का नाम होगा XEF, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, सब में ये शीर्ष बिंदु होगा, ठीक है। अभी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार रेख PQ समांतर रेख DE, जो रेख PQ है वो समांतर है DE के, ठीक है। इसका मतलब आप समानुपात के मूलभूत प्रमेय से ये लिख सकते हैं XP बटा PD बराबर XQ बटा QE, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, रेख QR समांतर रेख EF। देखिए ये रेख QR है समांतर EF। इसका मतलब इसमें भी आप लिख सकते हैं XQ बटा QE बराबर XR बटा RF। नेक्स्ट क्या लिखा है, तो रेख PR समांतर रेख DF को सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब आपको इसमें पहले से ये वाले त्रिभुज में पहले से ये दोनों समांतर बोला है, तो हम लोग समानुपात के मूलभूत प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसमें भी इन दोनों को समांतर बोला है, ठीक है, तो इसमें भी समानुपात के मूलभूत प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले त्रिभुज में PR और DF को समांतर आपको खुद को बताना है। तो ये बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि XP बटा PD बराबर है XR बटा RF से, ठीक है। अगर ये बता देते हैं तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से आप ये कह सकते हैं कि PR समांतर है DF के, ठीक है। तो आप ये समझ के रहेंगे। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में यहाँ पे पहले से सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है, बस आपको फील करना है, ओके। पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डायग्राम भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज दिया है XDE, इसमें PQ और DE समांतर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बनाया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दत्त लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दत्त मतलब होता है दिया है, ठीक है। अभी आगे देखिए आपको स्टेप क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो जब भी ये दिया रहता है तो आप समानुपात का मूलभूत प्रमेय लिखकर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, XP बटा PD। तो यहाँ पे लिखिए PD बराबर XQ बटा QE। तो यहाँ पे XQ आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे भी देखिए
त्रिभुज दिया है एक्स ई एफ और इसमें क्यू आर और ई एफ समांतर दिया हुआ है। तो समांतर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये लिखने के बाद देखिए यहाँ पे भी बॉक्स दिया है, दत्त लिख लीजिए यहाँ पे भी। ये लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, एक्स क्यू बटा क्यू ई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स क्यू बटा क्यू ई और यहाँ से एक्स आर बटा आर एफ, एक्स आर बटा आर एफ, ठीक है। ये लिखने के बाद अभी आगे देखिए, ये कथन 1 है, ये कथन 2 है। तो कथन 1 और 2 में आप देखिए यहाँ पे कथन 1 और 2 से ये मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब क्या फिल करना है वो देखते हैं। तो इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या सेम दिख रहा है आपको। तो कथन 1 में और कथन 2 में ये दोनों सेम दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो बचेगा ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स पी बटा पी डी बराबर एक्स आर बटा आर एफ, ठीक है। अब ये लिखने के बाद समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से आप ये कह सकते हो कि रेख पी आर समांतर है रेख डी एफ के, जो कि हमने यहाँ पे कह दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम क्या है, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी में इसी के अंदर 3 डायग्राम और छुपा हुआ है, वो क्या क्या है देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें एक किरण गया है ई सी, ठीक है। वो कोण ए सी बी को समद्विभाजक कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, देख सकते हैं अलग से। वापस से वही त्रिभुज है ए बी सी जिसमें किरण बी डी कोण ए बी सी को समद्विभाजक कर रहा है, जो कि उसका भी मैंने डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ई डी समांतर है किसके, बी सी के, तो इसका भी मैंने डायग्राम बना लिया है। पर हाँ, क्वेश्चन में रेख ई डी समांतर रेख बी सी, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि ई डी बी सी के समांतर है। तो इसको समांतर बताने के लिए आपको सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा ए ई बटा ई बी बराबर है ए डी बटा डी सी के। ये आप अगर लेके आ जाते हैं, आप ये कह सकते हो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से कि ई डी जो है वो बी सी के समांतर है, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि ए ई बटा ई बी बराबर है ए डी बटा डी सी के, ये हमारा लाने का टारगेट है। अभी हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को देख के तो आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। मैंने 1.2 का जो वीडियो पार्ट 1 बनाया था उसमें इसी को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको आप जाके देखिए, तो ज़्यादा ये समझ में आएगा। अगर आपने देखा हुआ है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये डिग्री से पता चल रहा है कि जो किरण सी ई है वो कोण सी को समद्विभाजक कर रहा है। कोण ए सी बी बोलो या कोण सी बोलो चलेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद मैं अब ये लिख सकता हूँ कौन सा प्रमेय इसमें लगने वाला है। तो प्रमेय इसमें लगने वाला है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। तो मैं लिख लेता हूँ। ये प्रमेय लिखने के बाद आपका स्टेप क्या बनता है, देखिए ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। उसके बाद आपने कहाँ से स्टार्ट किया, ए सी से। तो ए सी में आप ए आया, तो आप जब ये वाला साइड लेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ए ई बटा ई बी, ए ई बटा ई बी, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको ले लेते हैं हम लोग कथन 1। अभी नेक्स्ट ये तो सॉल्व हो गया, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कि जो किरण बी डी है वो कोण बी को समद्विभाजक कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये लिख लिया मैंने।
अब इसमें भी क्या प्रमेय लगने वाला है, आपका सेम प्रमेय लगने वाला है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। मैं लिख लेता हूँ। ये स्टेप लिखने के बाद आप लिख सकते हैं AB बटा BC बराबर AD बटा DC। मैं लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कथन 1 है और कथन, यहाँ पे कथन 2 ले लीजिए। कथन 1 मैंने पहले से लिया हुआ है तो ये 2 ले लीजिए और एक कथन 3 है, ठीक है। तो अभी आप देखिए जो हमारा कथन 1 था वो ऐसे ही नहीं दिया था, उसमें बोला है AB बराबर है AC के। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसलिए AC बटा BC बराबर है AB बटा BC के। यहाँ पे रीज़न दीजिए कैसे, 1, 2 तथा 3 से। अब ये कैसे हुआ देखिए ज़रा। मुझे कथन 1 से ये पता चला कि AB और AC बराबर हैं, ठीक है। क्या क्या, ये AB है और ये AC है, ये दोनों बराबर हैं। और इनके नीचे देखिए BC है, इसके भी नीचे BC है, तो ये तो ऑलरेडी बराबर है और ऊपर वाला भी बराबर है, इसलिए दोनों बराबर हो गए, ठीक है। इसको कथन में दे देता हूँ 4। अब आगे का स्टेप देखिए क्या मिलेगा आपको। आप यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिख लीजिए त्रिभुज ABC में, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। त्रिभुज ABC में आपको क्या चाहिए था, आपको यही चाहिए था ना, AE बटा EB AD बटा DC। देखिए अभी आपको मिलेगा। देखिए कथन 4 क्या कह रहा है, कथन 4 ये कह रहा है कि जो कथन 2 में और कथन जो 3 में, जो कथन 2 में AC बटा BC है और जो कथन 3 में जो AB बटा BC है, ये दोनों बराबर हैं। मैंने कथन 4 में बताया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बचेगा यही ना। तो इसको लिख लीजिए AE बटा EB बराबर है किसके, AD बटा DC के। कैसे पता चला आपको, कथन 2 से 3 से और 4 से पता चला, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यही हमें लाना था, हमारा यही टारगेट था लाने का। अब ये आ चुका है, तो अब आप लिख सकते हैं रेख ED समांतर है रेख BC के, कह दें। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। बस इतना ही करना था, आप देख सकते हो, ठीक है। इससे मुझे कथन 2 मिला, इससे मुझे कथन 3 मिला, ठीक है। और कथन 1, 2 और 3 से कथन 4 मिला है। कथन 4 में हमने सिर्फ ये बताया है कि जो AC बटा BC है और जो AB बटा BC है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये दोनों बच जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और जैसे ही ये हमें मिला, हमारा यही टारगेट था निकालने का, जैसे ही हमें ये मिला तो हमने लिख दिया समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से रेख ED समांतर है रेख BC के, और यही हमें निकालना था। फाइनली आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो 1.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।